व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जो कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, 1 में कितने हम लोग क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 को क्वेश्चन हम लोग को दिया है। और ये पांचों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे ना, कि इसको एक ही करके हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, किस मेथड से करना है हम लोग को, अभाज्य गुणनखंड से करना है ना। चलिए देखिए, जो हम लोग गुणनखंड होता है ना, गुणनखंड हम लोग को दो तरह के होते हैं। एक हम लोग होता है अभाज्य गुणनखंड और एक हम लोग होता है वृक्ष गुणनखंड। ठीक है, तो हम लोग दोनों करके करेंगे, एक एक करके। तो पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड से इसको हल करते हैं, उसके बाद चलेंगे वृक्ष गुणनखंड विधि यानी ट्री फैक्टर से। पहले हम लोग बनाते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 नंबर लोग कितना दिया हम लोग का, 140। और कह रहे क्या चीज कि 140 को क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। किससे, अभाज्य गुणनखंड से। कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहीं पर 140, इसको कटाएंगे। ये कितने से कटेगा, 2 से। कितना होगा ये, 17। फिर 2 से करेंगे इसको, तो कितना होगा, 35। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, कितने से होगा, 5 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 7 हो जाएगा। फिर इसको 7 में यदि कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1। बस हम लोग हो गया, यानी कितना हो गया, 2 कब है, 2 है ना जी। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे कि 140 बराबर। ठीक है, कहते 140 बराबर, तो 140 गुणनखंड हो गया हम लोग का। और लिख देंगे यहाँ पे कि 2 कै गो है, 1 2 गो है, तो 2 के पावर 2। 5 कितने हैं, 5 1 है, तो 5 1। 7 कितना है, 7 भी हम लोग 1 है, ये 7 1 हो गया हम लोग, हो गया 140 का गुणनखंड। ये कौन सा विधि हम लोग का, ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, एक हम लोग का था वृक्ष गुणनखंड विधि। कौन सा, वृक्ष गुणन विधि। देखिए इसको भी हम लोग देखते चलते हैं, वृक्ष गुणन विधि को भी। वृक्ष गुणन विधि होता है, ये कैसे होता है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हम लोग एक पेड़ जो होता है, एक वृक्ष जो होता है, जिस तरह उसकी शाखाएं होती है, उसी तरह हम लोग शाखा के रूप में इसको बांटते चलेंगे। कितने हम लोग का है, 140 है। इसका मेन क्या हम लोग का अंक है, 140, क्योंकि 140 का हम लोग गुणनखंड कर रहा है, 140 है। 140 को हम लोग इस तरह इसको बॉक्स में रखेंगे। ठीक है, और 140 को हम लोग तोड़ते चलेंगे। 140 को देखेंगे, पहले कितने से कटेंगे इसको, 2 से। 2 से कटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यदि 140 को हम किसे करते हैं, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70। अब ये 70 को हम लोग करेंगे, कितने से कटेंगे इसको, 2 से। ये कितना हो जाएगा जी, 35 हो जाएगी। अब ये 35 को देखते हैं, ये 35 कितना से कटता है, 35 हम लोग कटेंगे, ये 5 से कटेगा, कितने से कटेगा, 5 से। तो कितना देगा हम लोग का, 7। अच्छा ये 7 को कटाएंगे, ये कितने से कटेगा, 7 7 से कटेगा, तो कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो ये यही लिख लेंगे हम लोग। इसको भी लिख सकते हैं 140 का गुणनखंड, यानी 140 बराबर कितना होगा, 2 कै गो है, 2 गो है, तो 2 के पावर 2। 5 कै गो है, 1 है, तो 5 के पावर 1, या 5 के 5 लिख सकते हैं। 7 कै गो है, 1 है। ठीक है, तो यही हम लोग हो गए। तो ये जो है, ये हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाता है। और ये कौन सा विधि कहलाता है, वृक्ष गुणन विधि या ट्री मेथड। ठीक है, ट्री फैक्टर मेथड कर सकते हैं, याद रखिएगा लोग। ये हम लोग का 1 नंबर हो गया। अब नंबर 2 में, नंबर 2 चलते हैं और नंबर 2 को देखते हैं। नंबर दो क्या करेगी, 156। 156 को देखते हैं, इसको भी तोड़ते हैं। कितना से कटेगा, 2 से इसको कटा सकते हैं। कितना देखिए, 2 से कटाएंगे तो 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे, कितना होगा, 2 3 6, 2 9 18। और ये कितना से कटेगा, 3 से, ये 13 हो जाएगा। और ये 13 कितने से होगा, 1 से। इसको भी लिख लीजिए उसी तरह, 156 बराबर 2 को है, 2 है ना, तो 2 के सिर पे 2, 3 का 1 है, 1 है, और 13 का 1 है, 1। बस ये भी आपका हो गया, 156 का हो गया। 156 को भी हम लोग, इसको हम लोग फैक्टर विधि से, ठीक है, यानी कौन सा विधि, वृक्ष गुणन विधि से इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको इस मेथड से आप लोग हल कीजिएगा। ये नंबर 3 2 हो गया। अब नंबर कौन सा करते हैं, 3 नंबर करते हैं, 3 नंबर। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं।
चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या दिया जी, 38 25 है। इसको करते हैं 38 25 करते हैं, ठीक है। ये 38 25 को देखते हैं हम लोग कितनी संख्या से कटेंगे। इसको हम लोग 3 से कटा सकते हैं। 3 कम 3 एक बार हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 2 बचेगा ना जी। 3 7 21, 3 5 15। चलिए फिर कितना से कटेगा हम लोग, 3 से। 3 चौके 12 और ये कितना लगेगा, 25 3 75 हो गया। अब कितना से कटेगा, अब ये कटेगा हम लोग का 5 से कटेगा। कितना से कटेगा, 5 से। तो 5 8 40, 50 25, फिर इसको 5 ले जाएंगे, ये कितना होगा, 17 हो जाएगा। अब ये कितना से आएगा, 17 से, ठीक है। तो कितना होगा, 1। इसको लिख देंगे 38 200 38 25 बराबर, तो 3 का वो 1 2 है, तो 3 के पावर 2। 5 का है 2 है, तो 5 के पावर 2। 17 का 1 है, 17 के पावर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 5005 का है। चलिए 5005 को तोड़ देते हैं। 5005 को किससे तोड़ेंगे, इसको तोड़ते हैं हम लोग 5 से तोड़ते हैं, ठीक है। कितना से, 5 से। ये 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको कितना से लेके चलते हैं, अब इसको कटाते हैं हम लोग कितने से, 7 से कटाते हैं, 7 से कटाते हैं। 7 से कटाइए तो कितना होगा जी, तो 7 कम 7 3, 7 चौक 28, 2 21, 143 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको कितना से कटाते हैं, 11 से कटाते हैं। 11 कम 11, ये कितना लगा, 3 बचेगा, 11 3 33। चलिए इतना हो गया हम लोग का। अब इसको लिख देते हैं 5 और 5 को कितना हो गया, 5 का हुआ है, एक ही है हम लोग का। 7 का हुआ है, ये भी हम लोग एक ही है। 11 का हुआ है, ये भी हम लोग एक ही है। 13 का हुआ है, ये भी हम लोग का एक ही है। बस हो गया, 5 और 5 का भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 नंबर। कौन सा नंबर है, 5 नंबर। 5 नंबर में कितना दिया है, 74 29। 74 29 को हम लोग करना है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम लोग 74 29 को। 74 29 का गुणनखंड कितना होगा जी, इसको कितना से कटाया जाए, देखिए तो इसको हम लोग कटाते हैं 17 से कटाते हैं, कितना है, 17 से। कितनी बार में जाएगा, 17 चौके 68, 4 बार में जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं। 74 29, 17 चौके 68, 34 हो जाएगा, 73 का 3 बार हो जाएगा। कितना है, 437, ठीक है। इसको ये तो हो गया। अब कितना से कटेगा ये, 19 से, यानी 19 से। 437 को हम लोग 29 ले करते हैं, 19 ले तो कितना होगा, कितनी बार हो ये, 23 बार में कटेगा। और फिर इसको 23 ले कटाएंगे तो कितना होगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। कट गया हम लोग का। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 74 29 बराबर कितना होगा जी हम लोग का, 17 गुने 19 गुने 23। चलिए हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो था 5 क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन हम लोग क्या करिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो हम जो सॉल्व किए हैं, केवल पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए किसे, दोनों विधि से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि और वृक्ष गुणा विधि, ठीक है। इसको हम लोग 2 विधि से सॉल्व किए हैं। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा कि हम तो अभाज्य विधि से कर लिए हैं, लेकिन आप लोग इसको क्या कीजिएगा, होमवर्क के रूप में वृक्ष गुणा विधि से ये चारों का आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सॉरी क्या कर रहा है 2 नंबर कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। ठीक है, जांच क्या करना है हम लोग को जांच क्या करनी है कि दो संख्याओं गुणनफल यानी पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होती है एचसीएफ गुणे एलसीएफ। ठीक है, ये आपको दिखाना है जांच में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम शुरू करते हैं पहला नंबर से। पहला नंबर लिखते हैं, ठीक है, पहला नंबर दिया है क्या है पहला नंबर में 26 और 91। दो संख्या हम लोग को दिया हुआ है, एक संख्या हम लोग का 26 है और एक संख्या क्या है हम लोग का 91 है। तो लिखते हैं दिया है कि क्या दिया है जी, पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या कितनी है 26 है। दूसरी संख्या कितना है 91। दो हम लोग संख्या दी हुआ है, एक संख्या हम लोग का 26 है और एक संख्या क्या है 91 है। तो सबसे पहले हम दोनों के एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ, ठीक ना, और उसके बाद क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, कहीं हम रफ में एक जगह निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रफ में हम लोग निकालते हैं एचसीएफ 26 का तो 26 का हम लोग यदि इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग तो कितना होगा 2 गुने 13 हो जाएगा, और 91 करेंगे तो कितना होगा 7 गुने 13 होगा। ठीक है, इसको यदि हम फैक्टर क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं 26 का तो क्या होगा 2 गुने 13 और 91 क्या होगा 7 गुने 13। हम लोग क्या निकलते हैं एचसीएफ। देखिए एचसीएफ निकालने का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कि हम देखेंगे कि दोनों में कौन मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों में कौन मिल रहा है, दोनों में 13 मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोनों में 13, एचसीएफ हम लोग क्या होगा 13 हो गया। और यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये 2 को 13 है ना, कोई एक को 13 भूल जाइए। जैसे मान लो हम एक 13 भूल गए, क्या बचा 2 13 और 7, ये तीनों गुणा कर दिए। ठीक है, तो 2 में 13 से गुणा करेंगे कितना होगा 26, और 26 में 7 लोग गुणा करेंगे कितना होगा 182। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या करा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम ज्ञात कर लिए, एलसीएम भी ज्ञात कर और एलसीएफ भी ज्ञात कर लिए। अब क्या कर रहा है कि इसको जांच कीजिए कि ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये अब हम लोग को जांच करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे जांच में लिखेंगे क्या लिखेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, इसको हम लोग जांच लेते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखते हैं पहली संख्या क्या दिया हम लोग का 26 है, दूसरी संख्या क्या हम लोग का 91 है, बराबर है एचसीएफ कितना गया है 13 आ गया है, एलसीएम कितना हो गया 182। दोनों गुणा करते हैं, 26 से कम 26 के 6 हर से 2, 26 ना 234 को और 2 कितना हो गया 236, यानी इसमें गुणा किया कितना है 223 छठ आ गया। उसी तरह यहाँ बराबर देंगे, इस दोनों गुणा करते हैं। ठीक है, 13 में और 182 गुणा करेंगे, गुणा करते हैं 13 26 के 6 से 2 13 8 104 और 2 से 6 6 10 13 10 23। देखिए ये दोनों बराबर आ गया, बस हम लोग का यही हो गया। ठीक है, इसको हम लोग सब लिख लेंगे। वही कहा था क्वेश्चन पहला में कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 2 पूर्णांक दिया है, एक हम लोग का 26 और एक क्या है 91 है। ठीक है, ये दोनों क्या करा एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालिए, एचसीएफ दोनों का कितना आ गया 13 और एलसीएम दोनों कितना था 182। अब निकालने के बाद क्या क्वेश्चन करा था हम लोग का कि आपको क्या करना है जांच करना है, क्या करनी है जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। हमने जांच भी करी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी 26 गुणे 91 बराबर है, बराबर दे दिए, और एचसीएफ और गुणे एलसीएम, एलसीएफ कितना है 13 है और एलसीएम कितना है 182। ये दोनों गुणा करेंगे, दोनों का मान क्या होगा हम लोग का
समान आ गया, ठीक है। यानी हम लोग का ये जो एचसीएफ और एलसीएम है क्या हम लोग का सही है, ठीक है। ये हम लोग का 5 नंबर हो गया। अब चलते हैं नंबर 2 नंबर पे। 2 नंबर में क्या दिया है कि 510 और 92, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं इसको। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या दिया हम लोग का 510 और 92। 510 और 92 देखते हैं, देखेंगे दिया है कि क्या दिया जी कि पहली संख्या बराबर कितना है 510, दूसरी संख्या कितना है 92, ठीक है। एचसीएफ निकालना है हम लोग को और फिर क्या निकालना हम लोग को एलसीएम निकालना है। 510 का हम लोग गुणनखंड करते हैं पहले, उसके बाद करते हैं 510 का गुणनखंड करते हैं हम लोग। चलिए कितना हो गया 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। 92 गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी के 4, 3 नहीं ऐसे नहीं हो, ठीक है। 92 को भी हम लोग इसी तरह करते हैं 46 2 से 23, यानी 2 गुने 2 गुने 23, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या होगा हम लोग का, एचसीएफ क्या होगा तो देखिए दोनों में 2 मिल रहा है हम लोग का, और कोई संख्या मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसके एचसीएफ कितना होगा 2। एलसीएम कितना हो जाएगा तो बस वही करेंगे हम लोग, कोई भी एक संख्या भूल जाइए, बाकी सबको क्या करेंगे हम एक में गुना कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या ये 2 भूल जा रही है, 2 को भूल गए, बाकी सबको क्या करेंगे हम एक में गुना कर लेंगे। तो क्या आप गुना करेंगे तो गुना कीजिए 2 5 10, 10 3 30, 30 में 70 गुना करेंगे कितना होगा 510, 510 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी 0 2 5 1 10, यानी 1020। 1020 में फिर 23 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0 23 दिन के 46, 23 से कम 23, यानी कितना हम लोग का 23460 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23460। हम लोग का एचसीएफ भी हो गया और एलसीएम भी हो गया, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों हो गए। अब क्या करा करने के लिए, अब क्या करा है कि आपको जांच करना है। क्या करना है जांच। अब लिखेंगे जांच। जांच में क्या करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। पहली संख्या देखते हैं, पहली संख्या कितना हम लोग को दिया है 510, दूसरी संख्या कितना है 92, एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना हो गया हम लोग का 23460। गुना करते हैं, जितना आएगा उतना हम लोग का देख लीजिएगा। गुना करें 0 6 दिन के 12, 4 दिन के 8, 6 दिन 46, 46 920 हो गया। इसको भी गुना करेंगे ये भी कितना हो जाएगा हम लोग का 46 920। देखिए ये दोनों मान बराबर हो गया, दोनों मान बराबर हो क्या हम लोग का आंसर, ये 2 नंबर भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा नंबर 3 नंबर में। 3 नंबर क्या करा है 336 और 54 का, इसका है 336 और 54। चलिए इसको देखते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद 3 नंबर देखते हैं। चलिए देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या करा है 3 नंबर दिया है हम लोग का कितना 336 और 54 का, 336 और 54, ठीक है। इसको भी लिखते हैं हम लोग नहीं, अब देखेंगे दिया है कि क्या दिया जी पहली संख्या कितना है 336 है। दूसरी संख्या देखते हैं 54 है, ठीक है।
इसका क्या निकालना हम लोग को, एचसीएफ निकालना है, उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए पहले इसका हम लोग इसका फैक्टर करते हैं 336 का और 54 का। 336 का कर लीजिए, 336 2 से 2 6 के 12 2 8 16 2 8 16 1 2 8 42 2 से 21 3 7। चलिए कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। 54 कीजिए, 2 से 27 3 से 9 3 से 3 3 से 1 कितना हो जाएगा जी, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। चलिए हो गया होगा, देखो एक बार कितनी गिनाओ, 29 27 54, ठीक है। चलिए एसे पर लेते हैं, एसे पर क्या करना पड़ेगा, देखेंगे दोनों में क्या क्या मिला हम लोग, इसमें 2 मिल रहा है और यहाँ क्या मिल रही है, 3 मिल रही है, ठीक है। तो क्या क्या मिला, 2 मिला 1 3 मिला है, यानी 2 3 6, यानी एसे कितना है हम लोग का 6 हो गया। अब क्या करना हम लोग को, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने क्या करेंगे हम, कि एक 2 भूल जाएंगे और एक इधर से 3 भूल जाएंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, एक गुना कर देंगे। तो 3 के 9 यानी 336 में आप 9 से गुना कर लीजिए, 9 6 के 54 के 4 8 5 29 27 को 5 गो कितना था, 27 3 30 2 32 के 2 8 3 और 29 27 को 3 कितना होगा 30 गो, कितना जाएगा हम लोग का 3 30 24। चलिए हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, जांच करते हैं। जांच जांच के लिए क्या है, वही लिखेंगे हम लोग कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या कितना हम लोग का है 6 है, दूसरी संख्या कितना हम लोग का है 30 24। HCF कितना हो गया हम लोग का, सॉरी उल्टा लिखा गया, पहली संख्या कितना है 336, दूसरी संख्या कितना हम लोग का है 54। HCF कितना हो गया हम लोग का 6, एलसीएम कितना हो गया 30 24। गुना करते हैं, गुना कीजिए कितना 24 144 17 18 18 144 हो गया। इसको भी गुना करते हैं, ग्राफ में यहाँ कहीं पर भी गुना करते हैं, 336 है ना और ये 54। चार 4 8 3 11 6 7 8। चलिए इसका भी कितना क्या होगा 18 144, ठीक है, दोनों तरफ बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन आसान हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। नंबर 3 नंबर जो कि ये हम लोग का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हम लोग का 1.2 का है, ठीक है। कितने का है 1.2 का, ठीक है, जो कि हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर बना चुके थे। 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी हम लोग ये 3 क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का 3 संख्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, ठीक है। इन तीनों क्या करना है आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, कौन सा विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या निकालनी है, एलसीएम निकालनी है और क्या निकालनी है एचसीएफ निकालनी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ही करके ना तीनों क्वेश्चन को हम लोग एक ही करके एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले 1 नंबर का, कितने में चलते पहले 1 नंबर में। 1 नंबर देखिए संख्या कौन कौन सी दी है, एक हम लोग का 12 दिया हुआ है, एक 15 दिया हुआ है और एक कितना है 21 है, ठीक है। तो हम लोग 12 को क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड से। 12 को फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है, 2 दूनी के 4 4 तिहाई 12। 15 खंड फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए 15 का, तो कितना होगा 3 गुने 5। इसको कर सकते हैं ना जी,
21 है। 21 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यदि हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 3 गुने 7, यानी जो तीन संख्या जो दिए हुए है 12 है, 15 है और 21 है, हम लोग क्या करेंगे तीनों को हम लोग फैक्टर कर दिए। क्वेश्चन हम लोग क्या करा है कि एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड से। चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। उसके बाद क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ, कल हमने बताए थे एचसीएफ के बारे में, क्या हमने बताए थे कि जो तीनों में, ठीक है, जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो, जो तीनों में मिलता हुआ हो, ठीक है, तो वही उनका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए ये 12 में क्या है 3 है, 15 में क्या है, इसमें भी 3 है, 21 है, इसमें भी क्या है 3 है, तो हम लोग एचसीएफ कौन हो जाएगा, हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है, एचसीएफ कौन हो जाएगा हम लोग का 3। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम कौन होगा, तो एलसीएम में क्या करेंगे ना कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 3 को 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 को 3 को हम क्या करेंगे भूल जाते हैं, ठीक है, और बाकी को क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो क्या बचे इसमें 2 गुने 2 गुने 3, यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने, इसमें क्या बचेगा 5, इसमें क्या बचेगी 7, ठीक है, और कुछ गुना करिए, 2 दिन के 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, और 60 7 कितना होगा 420, यही आपका हो गया ये पहला नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था जी, ये 3 था ना, और यहाँ कितना था 3 था। तो समझ में आ गया। तो हम लोग को इसी तरह से कौन सी भी करेंगे, 2 नंबर का भी निकालेंगे और 3 नंबर का भी। तो एक बार फिर से हम आप लोगों को समझा रहे हैं, 12 को सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 12 का करेंगे तो कितना होगा 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा, 15 करेंगे तो कितना होगा 3 गुने 5 हो जाएगा, 21 का करेंगे तो कितना होगा 3 गुने 7 हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 गुने 7 हो जाएगी। जो संख्या तीनों में मिलता हुआ हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी हम लोग का एचसीएफ, और बाकी 2 संख्या को छोड़ करके क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे, तो हम लोग क्या जो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 नंबर में क्या दिया है, एक हम लोग का 17 दिया हुआ है, उसके बाद क्या है 23 है, उसके बाद क्या है 29 है, यही ना है। चलिए इसको भी हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, 17 गुणनखंड कीजिए तो कितना होगा, 17 गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 17 गुने 1, 23 का कितना हो जाएगा 23 गुने 1, 29 को करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा जी 29 गुने 1, ठीक है। अब देखिए इसका एचसीएफ बताइए लोग, इसका एचसीएफ कितना है फटाफट बताइए तो आप लोग, एचसीएफ बताइए जितना जल्दी से जल्दी, और एलसीएम बताइए, तीनों बताइए, दोनों बताइए, एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा, तो देखते हैं ये तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है 1, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और आगे बात एलसीएम का, तो एलसीएम क्या होगा, तो देखिए ये कितना है 17 है गुने 23 और गुने 29, ठीक है, इन तीनों को गुणा करते हैं, तीनों को हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, 17 23 और 29 को गुणा कीजिए, फटाफट गुणा करते हैं, तो 17 में 23 गुणा करते हैं तो कितना होगा जी 3 7 21 के 2, 3 कम 3 2 5, 5 7 2 के 14, 2 कम 2 3, 1 हो जाएगा 5 4 9 1 3, 391 में फिर 29 से गुणा करेंगे तो 9 कम 9 9 9 81 के 108, 29 27 को 8 हो 27 33 5 35 है, 2 कम 2 ये कितना होगा 9 दूनी 18, 3 दूनी 5 1 6, यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9 हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 13 अच्छा 3 9 1 10, सही है जी। दस 339 आएगा, मुझे डाउट लग रहा है। 3 7 21 के 1 2, 3 कम 3 2 5, 2 7 14 और 2 कम 2 3 1 5 4 9 3, फिर 9 को 29 लगाएंगे तो 9 कम 9 9 81 के 8, 29 27 को 8 हुआ 28 8 35 हुआ 2 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7, 9 2 3 8 5 13 7 10 11, कितना होगा 11 होगा, ठीक है, कितना होगा इसको इरेज कर दो, ठीक है, तो कितना होगा जी 11 339 रुपये, ये हम लोग का क्या होगा आंसर हो गया। चलिए ये भी हम लोग हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ठीक है। जिस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए हैं उसी तरह हम लोग क्या करेंगे 2 नंबर को सॉल्व किया है, जो दोनों में मिलेगा वो हम लोग क्या होगा एचसीएफ होगा, ये जो तीनों मिलने चाहिए, ठीक है, जैसे इसमें 1 1 है तो एचसीएफ हम लोग क्या देगा 1 हो जाएगा,
अब रह गया एलसीएम के लिए, तो एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, 1 1 तो ये है, ठीक है। बाकी सबको क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर दिया, 17 गुने 23 गुने 29 यानी 11,339 हो जाएगी। चलिए ये 2 नंबर भी हो गया। अब देखते हैं नंबर 3 का, किसमें देखते हैं नंबर 3 में कितना दिया है, 8 है, 9 है और क्या है 25 है। चलिए 8 को करते हैं, तो क्या करेंगे 2 गुने 2 और गुने 2, 9 करेंगे तो कितना होगा 3 गुने 3 और ये 25 है, 25 है ना जी, तो क्या होगा 5 गुने 5। देखिए तो ये 3 कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो क्या करते हैं, लास्ट में 1 से गुना करते हैं, कितने से 1 से गुना करते हैं। चलिए 1 से भी गुना हो गया इसमें, तो देखिए ये तीनों में क्या मिल रहा है, ये तीनों में कुछ कॉमन है, 1 है, क्या है 1 है। तो जो कॉमन होगा वही हम लोग क्या होगा एचसीएफ हो गया, यानी 1 क्या हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ। अब क्या बची हम लोग का एलसीएम, एलसीएम कैसे निकलेगा, उसी तरह हम लोग करेंगे, क्या करेंगे सबको एक ही में गुना कर लेंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुना कर लीजिए, कितना होगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 के 72 और 72 में 5 से गुणा कीजिए, तो कितना जी 72 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 5 35 एक 36 होगा, 36 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना 36 5 180, यानी 1800 हो गया, कितना हो गया 1800, यानी हम लोग का ये क्या हो गया एलसीएम हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का था, ठीक ना, जिसमें 3 हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ था और तीनों क्या निकालना था, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये तीनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले 4 नंबर को देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ हम लोग को दिया कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है, एचसीएफ कितना दिया है जी 9 और हम लोग को 2 संख्या भी दिया है, एक संख्या हम लोग का 306 है और एक संख्या कितना है 657। तो क्या निकालना हम लोग का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का दिया है कि 2 संख्या दी है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है और प्लस में क्या दिया हम लोग का एचसीएफ भी दिया है, लिख रहे ना कि एचसीएफ बराबर 9 दिया है, तो क्या निकालना है आपको एलसीएम ज्ञात करना है, लिखेंगे 4 नंबर में। अब देखेंगे कि दिया है कि क्या दिया है जी कि पहली संख्या कितना दिया जी हम लोग का 306, दूसरी संख्या कितना दिया है 657, ठीक है बच्चों। और क्या दिया हम लोग का एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको निकालना है एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हम लोग, तो एलसीएम निकालना, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि पहली संख्या, ठीक है, गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होती है एचसीएफ गुने क्या होती है एलसीएम। तो आपको कोई भी संख्या निकालनी हो, यदि 3 संख्या दी हुई है और इसमें से बोले कि कोई एक का मान निकालिए, जैसे मान लीजिए कि पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, एचसीएफ दिया है और बाद एलसीएम निकालिए, तो कुछ नहीं करना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, करेंगे हम लोग कि देखिए ये एचसीएफ गुना में ना, इसको हम बराबर इस साइड ला देंगे, तो क्या होगा भाग में, यानी एलसीएम बराबर क्या हो जाए हम लोग का, एलसीएम बराबर हो जाए हम लोग का कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटे में क्या हो जाएगी जी एचसीएफ, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है एलसीएम निकालने का। तो आप लिख देंगे कि एलसीएम बराबर क्या जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटे में क्या लिख देंगे हम लोग एचसीएफ, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं पहली संख्या हम लोग कितना दिया है 306 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 306। दूसरी संख्या कितना दिया है 657 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं हम लोग कटाते हैं, ठीक है। इसको कटाइए तो कितने से कटेगा ये 9, ये 3 से कट जाएगा,
इसको काटेंगे तो ये भी 3 से कट जाएगा, 102 बार में कट जाएगी। ठीक है, चलिए और ये इसको भी काटते हैं, चलिए इसको भी फिर कटा लीजिए। तो कितने बार में कटेगा, ये 3 है और ये 3 चौके 12, यानी कितना हो गया हम लोग का 34 गुने 657। अब दोनों गुणा कीजिए, जितना आएगा उतना हम लोग क्या जगह ये आंसर देंगे। ठीक है, तो हम लोग गुणा कर लेते हैं, रफ में गुणा करते हैं 657 और ये 34। चलिए कितना हो गया हम लोग का, गुना करेंगे तो कितना हो गया हम लोग का 22,338। ठीक है, तो ये हम लोग हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 5 नंबर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, दोनों का हम सोल्यूशन कर लिए हैं। ठीक है, पहले से ही, ताकि आप लोगों को समझाने में किसी भी प्रकार के समस्याएं ना हो। ठीक ना, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी हम लोग को ये जांच करना है आपको, और बताना है हम लोग को जांच करके कि कोई भी प्राकृत संख्या हो n, ना नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं, कोई भी प्राकृत संख्या जो हो वो संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, कोई भी संख्या को 0 पर समाप्त करना चाहते हैं हम लोग, कोई भी संख्या को, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, हम लोग 1.5 में मैथ पढ़ेंगे, शांत और अशांत। कोई संख्या कब शांत होती है, कोई संख्या कब अशांत होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दीदी है कि सपोज दैट एग्जांपल के थ्रू कि 2 यहाँ पर क्या मानते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 4/8 दिया। ठीक है, और ये आपसे कोई कहा है कि बताइए कि बिना भाग दिए, ठीक है, बिना भाग दिए आपको बताना है कि बताइए कि ये जो है संख्या जो दिया है और जो भिन्न दिया हुआ है कि बिना भाग दिए बताना आपको कि बताइए ये शांत है कि अशांत है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होगा है। तो देखिए, यदि किसी भी संख्या का हर, ठीक है, यदि किसी भी संख्या का हर क्या हो 2 की पावर m और, ठीक है, 5 की पावर n के रूप का होता है। यदि किसी संख्या का हर क्या हो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होता है, तो संख्या क्या होती है, शांत होती है। ठीक है, तो वही हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी संख्या का जांच करना है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n जो होती है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। धर्म में लिखे हैं कहते कि यदि कोई संख्या को 0 पर समाप्त होना चाहती हो, जब करना चाहते हैं, तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। यदि वह 2 गुने 5 नहीं आएगी तो संख्या हम लोग क्या चाहिए 0 पर समाप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या दिया हम लोग का 6 दिया हुआ है, 6 के पावर n दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि हम लोग 6 का खंड करेंगे तो 6 क्या होगा 2 गुने 3, यानी यहाँ पर हम लोग का 2 गुने 5 आ रहा है जी, नहीं आ रहा है। जब 2 गुने 5 के रूप का नहीं होगा तो यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही हम लोग क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि व्याख्या करना है आपको। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। देखिए क्वेश्चन में क्या करें, आपको व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 ये संख्या है। ठीक है, और एक और संख्या दिया हुआ है, क्या दिया है
कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस कैसे 5। ये जो संख्या दिया है करके भाज्य संख्या है। क्यों, कैसे होगा भाज्य संख्या? तब देखिए यहाँ पे दो संख्या दिए, हम इसको योग का मान लेंगे ए और योग का मान लेते हैं बी। क्या मान लिया है? योग का मान लेते ए और योग का मान लिया हम लोग बी। हम लिखे हैं यहाँ पे कि माना कि ए बराबर, यानी इसको क्या मान लिए? ए मान लिए हैं, देखिए। और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? बी मान लिए हैं, ठीक है। तो ए बराबर क्या लिखा है? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब देखिए ये जो संख्या है, ये संख्या में कुछ कॉमन नजर आ रहा है आप लोग को? तो हम कहेंगे जी नजर तो आ रही है, क्या है भाई? 13 है। हम लोग 13 को बाहर निकालिए, ठीक है। 13 को हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं? तो अंदर क्या बचेगा? 7 बचेगा, 11 बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे नहीं सही है, यहाँ 1 हो, ठीक है। तो क्या होगी? तो 7 गुने 11, 13 को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो अब क्या बचेगा? 1 बचे इसकी जगह पे। और ये 13 को बाहर निकालेंगे तो इसके भी जगह क्या बचेगी? 1 बचेगी, ठीक है। और अंदर में 7 गुने 11 गुने 1 हो गया, और ये 13 को बाहर निकालेंगे तो इसकी जगह 1 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब अंदर कैलकुलेशन कीजिए। 7 में और 11 से गुणा करें तो 11 7 77 प्लस 1 है प्लस 1, ठीक ना। 77 और 1 कितना होता है? 78, यानी 13 गुने 78। अतः ये संख्या क्या है? ये भाज्य संख्या है। कैसे है भाज्य? तो क्योंकि इसके भाज्य गुणनखंड में एक को छोड़ करके, ठीक है। भाज्य संख्या में क्या है? इसका भाज्य गुणनखंड में क्या कर रहा है? एक को छोड़ करके इसके क्या है? 2 गुणनखंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? एक को छोड़कर कितने गुणनखंड इसमें है? 2 गुणनखंड है, इसलिए संख्या क्या है? भाज्य है। पुनः हम लोग अब क्या करते हैं? अब इसको लोग बी मान लेते हैं। हमने लिखवाया है कि पुनः माना कि बी बराबर क्या मान लिया हम लोग? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 हम लोग दिए। इसको पूरा क्या मान लिया हम लोग? बी। अब इन दोनों में से क्या है? 5 कॉमन हम लोग है। 5 यहाँ पर भी गुना में भी है और 5 यहाँ पर एडिशन में भी है। हम दोनों में से क्या करते हैं कि 5 को बाहर निकाल लिए। अब अंदर क्या बचा हम लोग का? 7 गुने 6 गुने और 5 को तो हम लोग बाहर निकाल लिए, तो 5 तो बाहर रह गया, इसका, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 लिखाएगा, ठीक ना। लेकिन हम लोग 1 नहीं लिखे, हम यहाँ पे हम 1 नहीं लिखे हैं। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, जैसे देखिए ये 5 हम लोग बाहर आ गया, जैसे कि जब क्या लिखा गया? 1। अब इसको अंदर वाला गुना करेंगे तो गुना कीजिए, 7 छके 42, 42 में फिर 4 से गुना कीजिए, 4 में फिर 3 से गुना कीजिए, उसके बाद 2 से गुना करेंगे, उसके बाद 1 से गुना करेंगे, इसका मान कितना जाएगा? 1008। ये प्लस 1 है तो प्लस 1, 1008 और 1 कितना होता है? 1009, यानी 5 गुने 1009। अतः ये भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 1 को छोड़ करके अन्य 2 गुणनखंड है, इसलिए ये भी क्या है? हम लोग का भाज्य संख्या है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग को 6 का यही सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर लोग 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसको फटाफट नोट कीजिए और उसके बाद देखते हैं 7 नंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। चलिए देखिए हम खेल के मैदान एक बना रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का फील्ड हो गया, ये क्या हम लोग का फील्ड है, ठीक है। कर रहा है कि इस फील्ड के क्या कर रहे हैं कि चारों ओर क्या है? वृत्ताकार पथ है। देखिए वृत्ताकार पथ ऐसे आता है, ऐसे ऐसे ऐसा घूमेंगे इसी तरह, ठीक है। यही हम लोग का है। तो ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यानी एक चक्कर मतलब कि समझिए आप यहाँ से यदि शुरू कर रहे हैं दौड़ने के लिए, ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं और एक चक्कर यहाँ ला कर, ठीक ना, फिर पुनः अपने अवस्था में आते हैं, ठीक ना, अपने प्रारंभिक बिंदु पर फिर आके आ जाता है, तो उसको बोलते हैं एक चक्कर बोलते हैं। तो बोला इस मैदान का एक चक्कर लगाने में शून्य को 18 मिनट, जो शून्य जो है यहाँ से यदि शून्य जो दौड़ रही है अपना एक चक्कर लगा रही है, तो शून्य को एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगा? इसको 18 मिनट का समय लगा है, ठीक ना। कितने मिनट का समय लगा दी? 18 मिनट का। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लगता है? 12 मिनट का लगता है समय। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों लोग को मान लीजिए कि शून्य और कौन? रवि। शून्य और रवि क्या कर रहा है कि दोनों को मान लीजिए एक ही स्थान से एक ही समय से क्या कर रहे हैं? यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो बताइए कि एक ही दिशा में चलते हैं, तो आपको बताना है कि कितने समय के बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर आकर के मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे
लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हल दिया है कि क्या दिया जी कि सोनिया द्वारा चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा जी 18 मिनट का, ठीक है। सोनिया द्वारा चक्कर लगाने में, किसका चक्कर लगा दिया, मैदान का, ठीक ना, मैदान का, है जी, चक्कर लगाने में, सर यहाँ पे लिखेगा मैदान का चक्कर लगाने में कितना समय लगा है 18 मिनट है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम लोग रवि का, ठीक ना, रवि द्वारा मैदान का चक्कर लगाने में, ठीक है, मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लग रहा है इसको 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। कितना मिनट लग रहा है जी 12 मिनट। तो कह रहा है कितने समय के बाद वे दोनों फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर आकर के मिलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इस स्थिति में क्या करते हैं एलसीएम, ठीक ना, इस स्थिति में एलसीएम निकालने पर हम लोग एलसीएम निकालते हैं किसका भाई, तो 18 का और 12 का, 18 और 12 का, थोड़ा कैमरा नीचे कर दिया, 18 और 12 का, ठीक है। 18 में फैक्टर कीजिए तो कितना होगा जी 2 3 6 अच्छा तरीका 18, 12 करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी के 4 4 3 12, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम कितना होगा, तो देखिए ये 2 मिल रहा है, ये 3 3 मिला है, तो ये तो हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम कितना होगा जी, तो गुणा करिए लो 2 गुने 3 गुने 2, ठीक है। तो कितना होगा 2 3 6 36 18 18 दूनी के 36, कितना होगा जी 36 मिनट। यानी वे लोग पुनः अपनी प्रारंभिक स्थान पर वो कितनी मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे, पुनः कितने समय के बाद मिलेंगे 36 मिनट के बाद, ठीक है। तो यही हम लोग का क्वेश्चन का सॉल्व हुआ, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए लोग, और हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो गया, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे 1.3 में देखेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए।